हेलो दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है आत्मा की आवाज़। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण गरीब रहते हुए भी सच्चा और ईमानदार था, परमात्मा में आस्था रखने वाला था। वह रोज सवेरे उठकर गंगा में नहाने जाया करता था, नहा धोकर पूजा पाठ किया करता था। रोज की तरह वह एक दिन गंगा में नहाने गया। नहाकर जब वापस आ रहा था तो उसने देखा रास्ते में एक लिफाफा पड़ा हुआ है। उसने लिफाफा उठा लिया। लिफाफे को खोलकर देखा तो वह ब्राह्मण हक्का बक्का रह गया। लिफाफे में काफी सारे नोट थे। रास्ते में नोटों को गिनना ठीक ना समझकर उसने लिफाफा बंद कर दिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर उसने पूजा पाठ करके लिफाफे को खोला। नोट गिनने पर पता चला कि लिफाफे में पूरे 20,000 रुपए थे। पहले तो ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान ने आज उसकी सुन ली है, उसे मालामाल कर दिया है। लेकिन ब्राह्मण की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रुक सकी। अगले ही पल उसके दिमाग में आया कि हो सकता है ये पैसे मेरे जैसे किसी गरीब के गिरे हों। शायद किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ रखे हों। उसकी आत्मा ने आवाज दी कि वह इन पैसों को ग्राम प्रधान को दे आए। वह उठा और ग्राम प्रधान के घर की तरफ को चल दिया। अभी वह ग्राम प्रधान के आंगन में ही था। उसे लगा कोई गरीब आदमी पहले से ही ग्राम प्रधान के घर आया हुआ था। वह भी उनके पास पहुंचा। गरीब आदमी रो रो कर प्रधान को बता रहा था कि कैसे कैसे यत्नों से उसने पैसे जोड़े थे पर कहीं रास्ते में गिर गए थे। सारी कहानी सुनने पर गरीब ब्राह्मण ने जेब से पैसे निकाले और उस गरीब आदमी को देते हुए कहा कि मुझे ये पैसे रास्ते में मिले हैं। आपकी कहानी सुनने के बाद अब यकीन हो गया है कि ये पैसे आपके ही हैं। पैसे देखते ही गरीब के चेहरे पर रौनक आ गई। गरीब ब्राह्मण ने कहा, पैसे गिन लीजिए। गरीब आदमी ने ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए कहा कि पैसे तो पूरे ही हैं, इसमें से मैं आपको कुछ इनाम देना चाहता हूँ। गरीब ब्राह्मण ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण अपने घर को वापस आ गया। उसको इस बात की खुशी थी कि उसकी आत्मा की जीत हुई है। दोस्तों, भगवान ने हर इंसान को ऐसी शक्ति दी है कि जब भी इंसान के मन में बेईमानी या कोई भी गलत कार्य करने का ख्याल आता है तो हमारी आत्मा हमें यह जरूर बताती है कि क्या सही है और क्या गलत। ऐसे में हमें हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहिए। फ्रेंड्स, आपको ये प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।